नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल ललिता एकेडमी पे। आज हम आप लोग को पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, जो भूगोल से संबंधित एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो अपना भूगोल में बहुत अच्छा रोल मतलब अदा करता है। तो इसका हम आज लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, मनुष्य का जीवन संभव है। चाहे कोई भी जीव जंतु का क्या है, जीवन संभव है। तो आज इसी से संबंधित हम इसके संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, समान रूप से बताया गया है कि पृथ्वी को कितने भाग में बांटा गया है। पृथ्वी की कितने परत है? तो कितने हैं? पृथ्वी की 3 परत है। कितना है? 3 परत है। और पृथ्वी की जो संरचना है, जो बनावट है, वो एक प्याज के साथ उसका तुलना किया जा सकता है। किसके साथ? प्याज के। जिस प्रकार से प्याज में कई परतें होते हैं, कई छिलका होते हैं, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी में भी कई परतें होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें कितने परत में पृथ्वी को विभाजित किया गया है? 3 परत में बांटा गया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। क्या है? गोल है। इसी प्रकार से पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है, 3 परतों में बांटा गया है। कितने परतों में? मानिए क्या है आपकी? क्या है? पृथ्वी है। क्या है आपका? ये पृथ्वी है। पृथ्वी को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। और ये पृथ्वी से ही एक ऐसा सा इसमें से हिस्सा ले लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में अध्ययन करने के लिए देखिए, पृथ्वी का आज तक से आंतरिक भाग का बढ़िया से अध्ययन नहीं हो पाया है। क्योंकि भाई अंदर कोई जाएगा तभी तो उसका अध्ययन अच्छा से हो पाएगा। तो ये कैसे पता चला कि पृथ्वी में 3 परतें हैं? तो ये भूकंप के द्वारा से। कैसे पता चला? भूकंप। किससे पता चला? भूकंप। क्या है? भूकंप। भूकंप के माध्यम से, फिर ज्वालामुखी के माध्यम से अध्ययन किया गया कि पृथ्वी के कितने परत है? 3 परत है। अर्थात पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है। पृथ्वी 3 परत में विभाजित है। तो आज इसी को हम अध्ययन करेंगे। किसको? पृथ्वी के परत को। देखिए, हम चित्र बना रहे हैं, इसके आप लोग अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा। और इसी से हम लोग अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी को कितने परतों में बांटा गया है। देखिए, सबसे जो ऊपरा परत है वो क्या है? भूपर्पटी है। क्या है? भूपर्पटी है। उसके बाद है मेंटल, और उसके नीचे क्या है? क्रोड है। क्या है? क्रोड है। तो इसी तीनों पृथ्वी के जो 3 परत है, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो ऊपरा परत है इसको क्या कहा गया है? भूपर्पटी। क्या कहा गया है? भूपर्पटी, या इसी को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। और जो दूसरा परत है उसको मेंटल। क्या कहा जाता है? मेंटल। और जो तीसरा परत है इसको क्रोड। क्या कहा जाता है? क्रोड, या इसी को कोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर। तो इसी का हम लोग आज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अर्थात पृथ्वी को हमारे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपरा जो है वो भूपर्पटी है, सबसे दूसरा है वो क्या है? मेंटल है, और लास्ट वाला जो है वो क्रोड है या कोर है। तो इसका हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी को भूपर्पटी से लेकर के और क्रोड तक जो इसकी मोटाई है वह कितनी है? इसकी जो मोटाई है वह क्या है? 6371 किलोमीटर। क्या है? 6371 किलोमीटर। उसी प्रकार से इसको भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे भूपर्पटी का मोटाई है 35 किलोमीटर। कितना है? 35 किलोमीटर। और मेंटल का जो मोटाई है वह है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। तो इसको अलग अलग मोटाई के रूप में भी क्या किया गया है? अध्ययन किया गया है कि भूपर्पटी का मोटाई 3500 किलोमीटर, और मेंटल की मोटाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर, और क्रोड का क्या है? 6371 किलोमीटर। तो इसका हमें क्या करना है? बारी बारी से अध्ययन करना है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे कि इसमें भी एक मतलब बांटा गया है। जैसे ये बाहरी
बाहरी मेंटल, क्या है ये? बाहरी मेंटल। और ये क्या है? आंतरिक मेंटल। क्या है? आंतरिक मेंटल। उसी प्रकार से इसको भी दो भाग में बांटा गया है। ये है बाहरी क्रोध। क्या है? बाहरी क्रोध। और इसके नीचे क्या है? आंतरिक क्रोध। क्या है? आंतरिक क्रोध। जैसे कि इसको भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। और भूपर्पटी आपका है जिसपे हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो जिस हम भाग पर निवास करते हैं उसमें क्या है? पर्वत भी है, पठार भी है और मैदानी क्षेत्र भी है, और उसी में क्या है? नदियां भी है या महासागर भी है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर्वत है, पठार है, मैदानी क्षेत्र है, नदियां हैं, सागर है, महासागर है, महाद्वीप है, तो इसकी मोटाई भी तो अलग अलग होगी ना। क्योंकि भाई 35 किलोमीटर है तो पहाड़ पर ही उतना थोड़ी ना मोटाई होगी, सागर महासागर में उतना थोड़ी ना होगी। तो इसकी मोटाई को अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो इसको अध्ययन करने से पहले इस डायग्राम का हमें अध्ययन करना है कि देखिए ये एक रेखा है। ये रेखा क्या कर रही है? भूपर्पटी और मेंटल को अलग कर रही है, अर्थात विभाजित कर रही है। तो उस विभाजित रेखा को हमारे भूगोलवेत्ताओं ने नाम दे दिया। क्या दे दिया? नाम। तो इसको कहा जाता है मोह। इसको कहा जाता है, इस रेखा को कहा जाता है मोह असंबद्धता। क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता, इसको क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता या रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा, मोह रेखा। इसको मोह रेखा भी कहते हैं। उसी प्रकार से जो मेंटल और क्रोध को अलग करती है, क्या करती है? मेंटल और क्रोध की जो रेखाएं अलग करती है उसको क्या कहा जाता है? गुटन वर्ग। क्या कहा जाता है? गुटेन वर्ग। क्या कहा जाता है? गुटेन वर्ग रेखा या असंबद्धता। रेखा या असंबद्धता। उसी प्रकार से ये जो बाहरी क्रोध और आंतरिक क्रोध को क्या करती है? जो रेखा अलग करती है इसको कहा जाता है लेहमैन। क्या कहा जाता है? लेहमैन रेखा या असंबद्धता। क्या है? रेखा या असंबद्धता। लेहमैन रेखा या असंबद्धता। तो इस रेखाओं का भी हम क्या कर चुके हैं? अध्ययन कर चुके हैं कि जो भूपर्पटी और मेंटल को अलग करते हैं वो क्या है? मोह है। मेंटल से हम याद रखेंगे कि मेंटल और भूपर्पटी जो अलग करेगा वो मोह रेखा रहेगा, और आपका मेंटल और क्रोध को जो अलग करेगा वो क्या रहेगा? गुटन वर्ग रहेगा। और जो आंतरिक को अलग करेगा और बाह्य क्रोध को वो लेहमैन रेखा रहेगा, अर्थात लेहमैन असंबद्धता रेखा रहेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम भूपर्पटी का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? भूपर्पटी। देखिए भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल। भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है। तो सियाल कहा जाता है इसको। तो जब इसमें जो उसका मात्रा होता है जो इसमें, वो सियाल से क्या पता चलता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें होती है। इसमें किसका मिश्रण होता है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मिश्रण होता है। तो सियाल को हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सियाल को अंग्रेजी में लिखेंगे तो CIAL, तब क्या होगा? सियाल होगा। तो सियाल को अंग्रेजी में लिखेंगे तो SI से क्या बनेगा? सिलिकॉन। क्या बनेगा? सिलिकॉन। क्या बनेगा? सिलिकॉन। और आपका क्या AL से क्या बनेगा? एल्युमिनियम। क्या बनेगा? AL से आपका क्या बनेगा? AL से आपका बनेगा एल्युमिनियम। तो इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग को बताए कि भूपर्पटी की मोटाई भी अलग अलग है। इसकी मोटाई भी अलग अलग मापी गई है। जैसे इसके महाद्वीपों पर मोटाई क्या है? महाद्वीपों पर इसकी मोटाई जो है क्या है? 3500। क्या है? 3500 किलोमीटर। क्या है? 3500 किलोमीटर। उसी प्रकार से आपका पर्वतीय क्षेत्र में क्या है? पर्वतों पर इसकी मोटाई क्या है?
इसकी मोटाई जो है ना कितना है 70 किलोमीटर। कितना है 70 किलोमीटर। उसी प्रकार से इसकी जो सागरीय या महासागर में सागर या महासागर सागर या महासागर में इसकी मोटाई कितनी है। सागर या महासागर में इसकी मोटाई है 5 किलोमीटर। कितना है 5 किलोमीटर। क्योंकि सागर महासागर गहरा होता है ना, तो यहाँ क्या रहेगा कम न रहेगा। पर्वत क्या होता है बहुत ऊंचा होता है, तो यहाँ इसकी मोटाई क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, इसलिए यहाँ 70 रहेगा। और महाद्वीपों या मैदानी क्षेत्र में कितना रहेगा 35 किलोमीटर। तो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि भूपर्पटी में किस धातु की मात्रा होती है, किस धातु की, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। इसकी मोटाई भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें किसके बारे में अध्ययन करना है, मेंटल के बारे में। किसके बारे में, मेंटल। देखिए मेंटल जो है ना, जो बाहरी क्रोड है, जो बाहरी मेंटल है, क्या है बाहरी मेंटल है। तो ज्वालामुखी क्या होता है यहीं से फटता है, क्या होता है ज्वालामुखी क्या होता है, क्योंकि ये पतली परत है। क्या है पतली परत है, अर्थात हल्की परत है। जो बाहरी मेंटल है ना वो पतली परत है, तो जहाँ पतला रहेगा वहीं पे क्या होगा ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी की क्रिया कहाँ से होती है, मेंटल से ही होती है। तो इसमें मेंटल को क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, इसे क्या कहा जाता है सीमा। भैया सियाल पढ़ लिए, जो भूपर्पटी कहा गया। मानिए एक लड़की है जिसका नाम सियाल है, 2 बहनें हैं, पहली का नाम क्या है सियाल है, दूसरी का नाम क्या है सीमा है। क्या है सीमा। अब हम सीमा अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, सीमा को अंग्रेजी में लिखने के लिए क्या होगा SIMA, तब ना होगा सीमा। अब सीमा से हम अध्ययन करेंगे कि SI से क्या होगा सिलिकॉन। क्या होगा SI से सिलिकॉन, क्या होगा सिलिकॉन। और आपका MA से क्या होगा, MA से होगा मैग्नीशियम। क्या होगा मैग्नीशियम। अर्थात इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। किसका सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा किसमें होती है, मेंटल में होती है। इससे पहले हम लोग भूपर्पटी में पढ़े हैं कि इसमें किसकी मात्रा होती है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। लेकिन मेंटल में हमें याद रखना है कि सिलिकॉन और क्या मैग्नीशियम की मात्रा होती है। क्योंकि ये सियाल है तो इसमें L आ रहा है तो एल्युमिनियम रहेगा, ये सीमा है तो इसमें M आ रहा है तो मैग्नीशियम होगा। उसी प्रकार से हमें अब किसका अध्ययन करना है, तो अब हमें अध्ययन करना है क्रोड। किसका अध्ययन करना है, क्रोड का। अब हम क्रोड के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें तीसरी जो परत है वो क्या है क्रोड। क्या है क्रोड। इसी को क्या कहते हैं नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं नीफे कहते हैं। अब देखिए नीफे जो है ना, नीफे में सबसे अत्यधिक मात्रा किसका होता है, लोहा का होता है। किसका होता है, लोहा का। जब हम अंग्रेजी में नीफे लिखते हैं तो NiFe का लिखते हैं, NiFe। तो देखिए Ni से आपका होगा निकिल। क्या होगा Ni से आपका होगा निकिल। क्या होगा निकिल। इसमें किसकी मात्रा होती है निकिल की। आपका Fe से क्या होगा, Fe से आपका होगा क्या, Fe से आपका होगा फेरस। इसे कहा जाता है या इसे क्या कहा जाता है लोहा। क्या कहा जाता है लोहा। तो इसमें अत्यधिक मात्रा किसकी होती है, लोहा की होती है। किसकी होती है, लोहा की। तो इसे नीफे कहा जाता है। तो इसमें किसकी अधिक मात्रा होती है, तो क्या निकिल और फेरस या लोहा की अधिक मात्रा होती है। और हम लोग मेंटल में अध्ययन किए हैं कि मेंटल में किसका मात्रा अधिक होता है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। अब भूपर्पटी में अध्ययन किए कि इसमें किसका मात्रा होता है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का मात्रा होता है। तो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम लोग अध्ययन किए हैं कि 3 भाग का नाम है, जो क्या है 3 परतों क्या नाम है, सियाल सीमा नीफे। क्या है सियाल सीमा नीफे। माने एक लड़की 2-3 बहनें हैं, पहला का नाम है सियाल, दूसरा का नाम है सीमा और तीसरी जो है उसका क्या नाम है नीमा या नीफे।
सियाल, सीमा, नीफे, ये तीनों बहनें हैं और ये क्या है, पृथ्वी की एक परतें हैं। और इस परत को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि भूपर्पट्टी का जो मोटाई है वो कितना है, 35 किलोमीटर है, और मेंटल का कितना है, 2900 किलोमीटर, और क्रोड का कितना है, तो कितना है, 6371 किलोमीटर। ये क्या है, ये क्रोड की मोटाई है। तो आपका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि भूपर्पट्टी में किसकी मात्रा होती है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। और आपका मेंटल में किस धातु की मात्रा होती है, तो आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। और जो क्रोड है उसमें किसकी मात्रा होती है अत्यधिक, तो उसमें मात्रा होती है किसकी, उसमें किसकी, निकिल और फेरस या लोहा की मात्रा होती है। देखिए ये जो पृथ्वी की आंतरिक है ना, आंतरिक क्रोड, ये ठोस अवस्था में कैसा है, ठोस, इसमें लोहा की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। जो बाह्य क्रोड है ये क्या है, तरल अवस्था में है, क्या है, तरल अवस्था में है। तो हम लोग क्या किए, ये अध्ययन कर चुके हैं। अब इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद किताब का क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। ये पता है कि आप लोग को ये समझ में आएगा। अब हम वीडियो क्या करते हैं, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।